देखिए पहला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? बताइए आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जाइलम। पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? देखिए मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने समय में एक परिक्रमा पूरी करती है? ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन में परिक्रमा पूरी करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? देखिए सबसे हल्की धातु है लिथियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? देखिए रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कौन करता है? देखिए मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव करता है अग्न्याशय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? देखिए ओजोन परत वायुमंडल में समताप मंडल पर पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? देखिए टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया? देखिए पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? देखिए भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था 1975। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? देखिए भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, मंगलयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था? देखिए मंगलयान भेजा गया था मंगल ग्रह के लिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह पहली बार कहाँ किया था? देखिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था दक्षिण अफ्रीका में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा बनाई जाती है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, योजना आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? देखिए भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधा कृष्णन। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है यूएनओ का गठन किस वर्ष हुआ? देखिए यूएनओ का गठन हुआ था 1945। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला है वेदों की जननी किसे कहा जाता है? देखिए वेदों की जननी कहा जाता है ऋग्वेद को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है हावड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए किसने बनाई? देखिए इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देखिए भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही जवाब हो जाएगा। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? देखिए हरियाणा की स्थापना हुई थी 1966। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संस्था द्वारा लगाया जाता है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? देखिए भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974। जो हुआ था पोखरण में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? देखिए आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? देखिए भारत की पहली महिला गवर्नर थी सरोजनी नायडू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी है विक्रम साराभाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य कहा जाता था? देखिए, राइट आंसर ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रमुख कौन सी है? ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पीर पंजाल टनल। भारत की सबसे लंबी सुरंग है पीर पंजाल टनल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया है? देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? देखिए, शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? देखिए, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 कब प्रक्षेपित किया गया था? देखिए, चंद्रयान 1 प्रक्षेपित किया गया था 2008 में, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, जनगणना भारत में कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? देखिए, जनगणना भारत में हर 10 वर्ष बाद की जाती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? देखिए, शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? देखिए, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, डंका ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता था? देखिए, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल।